मैंने उस दिन वो चर्च खाली चर्च रहती थी, सुबह के समय सेल्फ प्रेयर के लिए खुलती थी और मैंने चर्च की दीवारों को छू के, मैं सच कहती हूँ, मैंने रो रो के प्रार्थना की थी। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आज मैं प्रभु के वचन से कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो जब मैं डेली मेडिटेशन कर रही थी तो एक वचन जो मुझे मिला, उस वचन ने मुझे बहुत इंस्पायर किया। और वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है भजन 62 के 11 में कि प्रभु ने एक बार कहा और मैंने 2 बार सुना। भजन संहिता साम 62 वर्स 11, भजन संहिता 62 उसका 11वां वचन कि परमेश्वर ने एक बार कहा और मैंने 2 बार सुना। तो मैं ये सोचने लगी कि हम और आप, हम जो परमेश्वर के बच्चे हैं, क्या हम सच में ऐसा करते हैं कि परमेश्वर एक बार बोले और उस बात को हम 2 बार मन लगा के सुने। और मैं इस पर मनन कर रही थी और मैं सोच रही थी कि हम में से बहुत से ऐसे हैं, जब हम नए होते हैं तब तो खैर हम सीख रहे होते हैं, पर कई बार हम सीखने के प्रोसेस में भी परमेश्वर की नहीं सुनते, या जिन लोगों से परमेश्वर हमको काउंसलिंग दिलाता है या जिनको जोड़ता है हमारे जीवन में हमारे गाइडेंस के लिए, हम उनकी भी नहीं सुनते। क्यों? क्योंकि हम अपनी चलाना चाहते हैं। कई बार हम बहुत आगे तक मसीह में चलने का दावा करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम अपनी चलाते हैं। और ऐसे ही कई उदाहरण हमने बाइबल में भी देखे हैं। उनमें से कुछ उदाहरण ऐसे हैं। पहला है पहला शमूएल उसका 13वां अध्याय उसका 9वां और 11वां वचन, 1 शमूएल उसका 13 चैप्टर 9 और 11 कि होम बलि और मेल बलि मेरे पास ले आओ। शाऊल ने ये ऐसा क्यों कहा? शाऊल ने ये उस वक्त कहा जबकि वो नगर को पलिश्तियों से युद्ध करके जीत चुका था, वहाँ से लूट ले चुका था, और उसके बाद वो इंतज़ार कर रहा था शमूएल का। शाऊल राजा बना दिया गया था, उस समय का वर्णन है, शमूएल का इंतज़ार कर रहा था, पर उसने देखा कि शमूएल को आने में देर हो रही है। परमेश्वर का समय कभी जल्दी नहीं होता, कभी लेट नहीं होता, पर हम इतने अधीर हो जाते हैं कि हमें लगता है कि नहीं, क्योंकि लोग उसके पास से जाने लगे थे। तो शाऊल ने क्या कहा कि नहीं नहीं, लाओ मेल बलियों को मेरे पास ले आओ, मैं ही चढ़ा देता हूँ। परमेश्वर की उसके लिए वो कॉलिंग नहीं थी। क्या सच में हम अपनी कॉलिंग में चल रहे हैं? मेरा आज का विषय यही है कि परमेश्वर ने एक बार कहा और मैंने 2 बार सुना। क्या हम सुनते हैं? परमेश्वर कहता है कि बेटा, मेरी बुलाहट हर एक के लिए अलग है। जरमाया 29:11, जरमाया 29:11, निर्मया 29:11 में लिखा है कि मेरे पास जितनी भी योजनाएं हैं तेरे लिए भलाई की हैं। तो जब सारी भलाई की योजनाएं हैं तो हमें इतनी जल्दी क्यों पड़ी रहती है? हम उसके प्रोसेस के साथ कोऑपरेट क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हम अपनी मर्जी चलाना चाहते हैं। यहाँ पर जब शमूएल ने आके शाऊल से पूछा कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया, शमूएल ने पूछा कि तूने ये क्या किया, ऐसा क्यों किया, तो शाऊल ने क्या जवाब दिया? उसने कहा कि जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से जा रहे हैं तो मैंने ऐसा किया। कई बार हम वो काम जो हमारी बुलाहट में नहीं होता या जो परमेश्वर की मर्जी नहीं होती, वो कर बैठते हैं सिर्फ इसलिए कि लोग खुश हो जाएं, लोगों को खुश करने के लिए, लोगों के ऊपर इम्प्रेशन जमाने के लिए, या लोगों से सहमति पाने के लिए कि हाँ ठीक है, लोग हमारे फेवर में रहेंगे, या लोग मेरे इम्प्रेशन में रहेंगे, या लोग मेरे साथ रहेंगे। जबकि वो बुलाहट नहीं थी शाऊल की, पर उसकी बुलाहट अलग थी, उसकी थी बुलाहट, पर ऐसा करके उसने अपनी बुलाहट को बीच में ही ऑब्स्टिकल खड़ा कर दिया अपनी ही बुलाहट के लिए। कई बार जो करने के काम होते हैं, जब विश्वासियों से कहा जाता है तो वो काम नहीं करते। जैसे कि यहाँ पर शाऊल ने बताया, कई बार परमेश्वर के लोगों से गाइडेंस हम लेते हैं, काउंसलिंग हम लेते हैं, लेकिन उसको हम मानते नहीं हैं। यशाया 55 के 9 में लिखा है कि तुम्हारी सोच ज़मीनी है, मेरी सोच आसमानी है। परमेश्वर की हर एक के लिए एक अलग बुलाहट होती है। और होता क्या है कि हम दूसरों की अंधी नकल करते हैं, और या फिर नकल भी नहीं कर रहे होते, या हम अपने दिल की इच्छा पूरी करना चाहते हैं, इसलिए किसी दूसरे के एग्जाम्पल को ढाल की तरह इस्तेमाल करते हैं। और जो परमेश्वर की हमारे लिए आसमानी योजना थी, जो आसमानी सोच थी, उसको हम अपने लिए रोक देते हैं। बहुत सी बहनों को मैं जानती हूँ जो मेरी तरह अन्य जाति से आती हैं, और जब उनका उद्धार हुआ
मेरे साथ परमेश्वर ने उनको जोड़ा, काउंसलिंग होती है जब मेरे साथ, या प्रार्थना में सहमति होती है जब मेरे साथ, तो मैं हमेशा वही बात करती हूँ जो वचन से सही है। तो उनको क्या करना है, उनको अपनी मर्ज़ी करनी है। तो वो कहीं ना कहीं से बहाने से ये मेरे मुंह से निकलवाना चाहती है कि नहीं सिस्टर देखिए आपकी भी तो ऐसे ही शादी हुई थी ना। तो मैं कहती हूँ देखिए मेरा जूता मेरे पैर में फिट होता है, मेरी परिस्थितियाँ, मेरी तकलीफ़ें मैं आपको शब्दों में नहीं बयान कर सकती। मैं जीवन में किन सकरे रास्तों से होकर गई हूँ वो मैं आज आपको बताऊँ भी तो आपको समझ में नहीं आएगा। आपकी सिचुएशन मेरे से 1000 गुना बेहतर है, आप अपना डिसीज़न लेने में सक्षम हो। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन आपके साथ सारी चीज़ें हैं, आप खुद कमा रही हो, जॉब कर रही हो, लेकिन वो नहीं सुनती। और कई बार इसी चक्कर में होता क्या है कि वो अपनी बुलाहट से पीछे हट जाती है। कितनों को मैंने देखा कि वो बैकस्लाइड हो गई या बैकस्लाइड हो गए। क्यों? क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी करना चाहते थे। और फिर होता क्या है, जब एक परमेश्वर के दास ने या दासी ने आपको आपके मन की बात नहीं बोली, फिर आप किसी दूसरे आंटी को कॉल करते, फिर आप किसी तीसरे पास्टर को कॉल करते हो, और परमेश्वर का कोई भी सेवक जो आपको वचन से बात बोलता है वो आप नहीं सुनते या नहीं मानते। अगर आपसे ये कहा जाता है कि बाइबल पढ़िए, आप बाइबल तो नहीं पढ़ते लेकिन आप बाकी चीज़ों में अपनी मर्ज़ी चलाना चाहते हो। तो किसी की भी कॉलिंग की मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि मेरी नकल मत करो। मेरे साथ जो हुआ वो परमेश्वर की मर्ज़ी के तहत था और मैं किन रास्तों से होकर गुजरी। मेरी बुलाहट मेरी है, आपकी बुलाहट आपकी है। सिर्फ अपने दिल की इच्छा पूरी करने के लिए मुझे ढाल मत बनाओ, वरना आप अपनी बुलाहट को खो दोगे। आप कभी भी अपने उस टारगेट तक नहीं पहुंचोगे, उस लक्ष्य तक नहीं पहुंचोगे जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। और ऐसा ही, और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों के उकसाने से या कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा बकअप करने से, बहुत ज़्यादा प्रेस करने से, या कई बार जब हम अपनी बुलाहट में चल रहे होते हैं तो लोगों को लगता है कि अरे ये तो जो कर रहे हैं ये अपनी महिमा के लिए कर रहे हैं। उनको ये समझता नहीं कि मेरे और यीशु के बीच का या आपके और यीशु के बीच का रिश्ता क्या है, वो उनको समझ में नहीं आता है। और ठीक उसी तरह से यीशु के साथ भी यही हो रहा था। हम एक वचन देखेंगे, यूहन्ना का 7वां अध्याय, जॉन गॉस्पेल चैप्टर 7, उसका 3, 4 और 6 वचन। उसके भाइयों ने उससे कहा, यहाँ से यहूदिया को जा कि जो काम तू करता है उन्हें तेरे चेले वहाँ भी देखें। मतलब यीशु जो साइंस वंडर्स मिरेकल्स कर रहे थे तो उसके भाइयों को लगता था कि वो पब्लिसिटी स्टंट है, वो इसके लिए ऐसा कर रहे हैं। और इसलिए वो कह रहे थे कि देखो वहाँ यहूदिया में जाओ, वहाँ ज़्यादा लोग हैं और वहाँ पे जाके ये जो काम करते हो या आश्चर्य काम करो, तुम्हारे चेले वहाँ भी तो देखेंगे तुमको, वहाँ भी तो तुम्हारे मानने वाले लोग हैं। मतलब आगे उन्होंने कहा, क्या कहा, क्योंकि ऐसा कोई नहीं होगा जो प्रसिद्ध होना चाहे और छिप कर काम करे। यदि तू ये काम करता है तो अपने आप को जगत पे प्रकट कर। कई बार परमेश्वर कहता है कि हीलिंग, साइंस, वंडर्स, मिरेकल ये सब होते रहेंगे साइड से, मेन है उद्धार। तो किसी से नहीं कहेगा। यीशु खुद बोलते थे लोगों को कि देखो किसी को मत बोलना, जाके चुपचाप अपने आप को याजकों को दिखाओ। लेकिन वो लोग जाके फिर उस बात को फैलाते थे। यीशु खुद से नहीं बताते थे लोगों को कि देखो मैंने ये किया, देखो मैंने मुर्दे को जिंदा किया, देखो मैंने ऐसा किया। लोग फैला देते थे। पर उनके भाइयों को ऐसा लग रहा था, यीशु के भाइयों को ऐसा लग रहा था कि शायद ये प्रसिद्धि पाने के लिए सारे मिरेकल करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जाओ, जाके वहाँ पे खुलेआम जाओ, आश्चर्य काम करो, जाके जाओ, लोगों को दिखाओ, ताकि लोगों को पता तो चले कि हाँ तुम ऐसा कर रहे हो। कि जो प्रसिद्ध होना चाहता है ना, भीड़ में जाके आश्चर्य काम करता है। ऐसा नहीं है। कई बार आप सिर्फ फ़ोन पे किसी से प्रार्थना कर रहे होते हो और उस प्रार्थना का उत्तर आ जाता है। क्यों? क्योंकि प्रार्थना का उत्तर लाने वाले आप और मैं नहीं हैं, उस प्रार्थना का उत्तर लाने वाला यीशु है। ये चीज़ लोगों को समझ में नहीं आती। तो कई बार जो अपनी बुलाहट को नहीं सुन पाते, वही बात कि परमेश्वर ने एक बार कहा और मैंने 2 बार सुना, हम अगर नहीं सुन रहे होते हैं तो हम कहीं ना कहीं फिर गड़बड़ कर जाते हैं, फिर लोगों के बहकाने में आ जाते हैं या लोगों के उकसाने में आ जाते हैं। लेकिन यीशु को ऐसी कोई भूख नहीं थी महिमा की, वो सिर्फ पिता की मर्ज़ी पूरी कर रहा था। ठीक उसी तरह से मरियम पिता की मर्ज़ी पूरी कर रही थी। जब स्वर्गदूत ने आके उससे कहा कि मरियम तू गर्भवती होगी पवित्र आत्मा के द्वारा, उसने कहा ठीक है, जैसी प्रभु की मर्ज़ी। उसने अपनी मर्ज़ी वहाँ पर नहीं चलाई और हम वहाँ पर अपनी मर्ज़ी चलाते हैं। तब हम अपनी बुलाहट से दूर हो जाते हैं, जब हम परमेश्वर की आवाज़ को या परमेश्वर के लोगों की आवाज़ को नहीं सुनते। और कई बार ऐसा होता है कि प्रभु कोई कठिन काम करने को कह रहा होता है और जो हमारे शुभ चिंतक होते हैं वो हमें रोकते हैं,
वहाँ पर भी हमें ध्यान देने की ये बात है कि हमें सुनना है कि पिता की मर्ज़ी, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें जानना है, हमें सुनना है कि पिता की हमारे लिए मर्ज़ी क्या है। ठीक ऐसा ही वाक्य हम पढ़ते हैं मत्ती सुसमाचार उसके 16वें अध्याय, वहाँ पर 21वें से लेकर 23वें पद में हमें पढ़कर देख सकते हैं कि जब यीशु बता रहे थे कि कैसे यरूशलेम में मुझे पकड़वाया जाएगा और क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और मैं फिर 3 दिन के बाद जी उठूँगा और मुझे मतलब कोड़े लगाए जाएंगे, किस तरह से मुझे प्रताड़ित किया जाएगा। तो पतरस ने वहाँ पर बोला कि प्रभु परमेश्वर ना करे कि तू ऐसा करे। यीशु समझ गए कि ये बोल तो रहा है मेरी भलाई की बात, लेकिन ये एक तरह से फंदा है मेरे लिए। तो यीशु ने उसी वक्त उसको धिक्कारा था, डांटा था। मैंने एक बार अपने पिछले उसमें भी बताया था वचन में, मैसेज में, कि मैंने देखा है लोग बहुत उत्साह से आते हैं, लेकिन उनमें से आधे ऐसे होते हैं जो अपनी मर्ज़ी चलाते हैं। जब आप अपनी मर्ज़ी चलाते हैं तो आप पिता की इच्छा अपने जीवन में पूरी होते हुए नहीं देख सकते। फिर परमेश्वर की जो बुलाहट है वो आपके जीवन में पूरी नहीं हो सकती। कई बार अनजाने में हमें पता नहीं चलता, शैतान हमारे अंदर कंपटीशन के बीज बो देता है। शायद सामने वाले व्यक्ति के मन में वो बात भी नहीं होती है आपके लिए, और शैतान वो बीज बो देता है कि देखा उसने ऐसे कहा, क्यों कहा, अच्छा अब तुम उसको दिखा दो कि तुम किसी से कम नहीं हो। ये सारी चीज़ें ये कहाँ से आती हैं? जब हम पवित्र आत्मा की नहीं सुनते हैं। नए विश्वासी क्यों इधर भी फ़ोन करते हैं, उधर भी फ़ोन करते हैं, इसको क्यों? क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी में हाँ सुनना चाहते हैं, जो वो चाहते हैं। अच्छा, कुछ लोग तो इतने महान होते हैं कि जब उनको बताओ कि ये वचन से न्याय संगत नहीं है, मसीह का बलियाल के साथ, अंधकार का प्रकाश के साथ कोई नाता नहीं है, तो कुछ इतनी महान होती है जो कहती नहीं, मुझे तो परमेश्वर ने सपने में दिखाया, कन्फर्मेशन दिया कि यही मेरे लिए है। कभी प्रभु वचन से बाहर बात करता है क्या? वचन से बाहर कोई दर्शन या सपना आता है क्या? अगर आता है तो या तो वो आपके मन की उपज है, आपके मन की सोच है, ख्याली पुलाव है जो सपना बन के आ गया आपको, या फिर शैतान आपको बहका रहा है। आपको बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और मैं हमेशा जवानों को, चाहे मैं टेस्टिमनी दूँ, चाहे मैं वचन शेयर करूँ, मैं हर बार बताती हूँ कि मेरी बुलाहट मेरी है, मेरी नकल मत करना। अपनी मर्ज़ी, अपनी छुपी हुई मर्ज़ी पूरी करने के लिए मेरा एग्जाम्पल के पीछे छुप के खड़े मत होना। मेरे साथ परमेश्वर की मर्ज़ी थी, मैं परमेश्वर के प्लान के अंतर्गत चल रही थी, मैंने उसमें से कदम बाहर नहीं निकाला था, अपनी मर्ज़ी नहीं चलाई थी, मेरी अपनी कोई मर्ज़ी नहीं थी। मैं सिर्फ इतना चाहती थी कि मैं और यीशु, हम दोनों का रिश्ता कभी ना टूटे, हमारे रिश्ते के बीच में कोई दूसरा ना आए। अब परमेश्वर ने मेरी उस इच्छा का बहुत सम्मान किया। मैं ये बात पहले भी बता चुकी हूँ शायद, कि जिस वक्त हमारे पेरेंट्स ने तय किया था, मेरे पति के घर वालों ने और मेरे घर वालों ने, कि हमारी पहली मुलाकात करवाई जाए, उस दिन मैं खाली कलीसिया में गई थी। मैंने शायद अपनी टेस्टिमनी में भी ये चीज़ बताई है, आप देख सकते हैं यूट्यूब पे जाके, कि मैंने उस दिन, वो चर्च खाली चर्च रहती थी, सुबह के समय सेल्फ प्रेयर के लिए खुलती थी, और मैंने चर्च की दीवारों को छू के, मैं सच कहती हूँ, मैंने रो रो के प्रार्थना की थी कि पिता, मेरा तुझसे ये रिश्ता कभी ना टूटे, ऐसा कुछ मत होने देना मेरे जीवन में जिससे मेरे और तेरे रिश्ते के बीच में कोई रुकावट है। मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ यीशु, मैं तेरे बिना नहीं जी सकती, मुझे तू चाहिए। ये जीवन जीने के लिए मुझे तेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इस दुनिया का हर रिश्ता उसके बाद आएगा। परमेश्वर आपके मन को जानता है। मैंने पिछले वचन में बोला था कि यीशु मनुष्य के मन को जानता है। आप अपने दिल की छुपी हुई ख्वाहिशें पूरी करने के लिए किसी को ढाल बना रहे हैं, या बहाने बना रहे हैं, या बोल रहे हैं कि मुझे सपने आए थे, या परमेश्वर कन्फर्मेशन दे रहा है, या देखो वो सिस्टर ने भी तो किया तो मैं भी आत्मा जीत लूँगी। आप पवित्र आत्मा नहीं हो। जब तक परमेश्वर अपनी तरफ से आपको कोई जिम्मेदारी ना दे, मत लेना, क्योंकि पूरी नहीं हो पाएगी वो जिम्मेदारी। जिस काम में प्रभु साथ नहीं है, उस काम में सफलता नहीं आएगी। तो परमेश्वर, लोगों को देख के कभी भी हमें नहीं करना है, हमें अपनी बुलाहट को समझना है। दूसरी चीज़ यह है कि हमें कभी भी अपनी झूठी महिमा, या कई लोगों में मैंने देखा इतना ज़्यादा ईगो होता है कि वो कहते हैं मैं इसको सुधार दूँगी, मैं ऐसा कर दूँगी, मैं वैसा कर दूँगी, मैं ठीक करूँ। मैं है कौन? मैं खुद को तो ठीक कर नहीं सकती, मैं किसी दूसरे को कैसे करूँगी बिना पवित्र आत्मा की मदद के? यीशु को रिजरेक्ट होकर आने के लिए पवित्र आत्मा की ज़रूरत पड़ी थी मेरे भाई, मेरे बहन। हम अपने बच्चे को, अपने साथी संगी को ठीक कर सकते हैं क्या जब तक पवित्र आत्मा की मदद ना मिले? हमें बहुत अलर्ट रहना है, अपनी बुलाहट को पहचानना है। ठीक उसी तरह से कई बार परमेश्वर हमें ऐसे ऐसे काम करने को कहता है, अगर हम अपनी बुलाहट में चल रहे हैं और उसकी आवाज़ सुन रहे हैं,
तो कई बार ऐसा हो सकता है कि वो ऐसे काम आपको करने को कह दे जो लोगों की नज़रों में आप हंसी का पात्र बन जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल नोहा का एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है। जिस वक्त परमेश्वर ने उसको कहा था कि नोहा मैं जल प्रलय लाने पे हूँ, तो ऐसे ऐसे करके एक जहाज़ बना, और जब वो जहाज़ बना रहा था उस वक्त वहाँ बारिश के कोई लक्षण दूर दूर तक नहीं दिख रहे थे। और वो इतना बड़ा जहाज़ जो नोहा ने बनाया, शायद अपने पुत्रों के साथ मिलके बनाया होगा, क्या वो जहाज़ 1 या 2 दिन में बन गया या 1 हफ्ते में बन गया? मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है उस जहाज़ के लिए लकड़ी तराशना, काटना, फिट करना, जोड़ना, एक एक पुर्जा जोड़ना, नट बोल्ट कसना, फिर एक माला फिर दूसरा माला बनाना, क्योंकि इसमें हर जाति के एक एक जोड़ा प्राणियों को भी लेके, जंतुओं को भी लेके जाना था ना, नोहा के परिवार के भी लोगों को लेके जाना था ना। तो उतनी स्पेशियस जगह बनानी पड़ी नोहा को। और जब वो जहाज़ बन रहा था तब क्या हो रहा था? आसपास के लोग हंस रहे होंगे। पहले तो कुछ लोगों ने कौतूहलवश पूछा होगा कि नूह ये क्या कर रहे हो? उसने बोला होगा परमेश्वर की प्रलय आने वाली है, जल प्रलय आने वाली है। तो कुछ लोग बहुत मजाक उड़ाते होंगे जब कुछ दिन बीत गए होंगे कि नूह आया क्या तेरा परमेश्वर जल प्रलय लेके? पानी के तो कोई असर नहीं दिख रहा है, बारिश के तो कोई असर नहीं दिख रहा है, ये तो कह रहा है जल प्रलय आएगी। वो चुपचाप अपने काम में लगा रहा, क्योंकि उसने अपनी कॉलिंग परमेश्वर से सुनी थी। कई बार हो सकता है आपका मजाक उड़ाया जाए जब आप चुपचाप अपनी कॉलिंग में चल रहे हैं। हो सकता है आप पे प्रश्न चिन्ह लगाया जाए जब आप चुपचाप अपनी कॉलिंग में चल रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम अपनी कॉलिंग में चल रहे हैं? देखिए, एक की बुलाहट, एक ही परिवार में, मैं हमेशा कहती हूँ अगर 2 भाई या 2 बहनें हैं तो दोनों परमेश्वर की सेवा करेंगे, लेकिन परमेश्वर की बुलाहट अलग अलग है दोनों के लिए। पति के लिए बुलाहट अलग है, पत्नी के लिए बुलाहट अलग है, दोनों के लिए बुलाहट अलग अलग है। अगर पति और पत्नी आपस में ही कंपटीशन करने लगेंगे तो मिलकर प्रभु की सेवा कैसे करेंगे? जाहिर सी बात है। तो परमेश्वर, अगर हम समझदार हैं, मैच्योर हैं स्पिरिट में, मसीह की आत्मा में अगर हम परिपक्व हैं, तो हम इस चीज़ को समझ जाएंगे कि बुलाहट हर एक के लिए परमेश्वर की अलग है। एलिया की बुलाहट अलग थी, एलिशा की बुलाहट अलग थी। एलिशा ने एलिया से ज़्यादा आश्चर्य किए थे बेशक, पर एलिया के लिए स्वर्गदूत आए थे, उस अग्नि में घोड़ों का रथ आया था। इसमें कोई कंपटीशन वाली बात है ही नहीं। आजकल मैं बहुत से लोगों को देखती हूँ कि वो अपने अगुओं से ही अगर किसी ने आपके लिए रात दिन प्रार्थनाएं की हैं, आपको वचन बताया है, आपके उद्धार के लिए अकेले में प्रार्थनाएं की हैं, आपके साथ मिलके की है, या आपकी तकलीफ़ों के लिए प्रार्थनाएं की हैं, तो आप उसको आने वाले कल में इतना तुच्छ समझने लगते हैं कि आप सोचते हैं अरे इनको क्या आता है, मुझे इनसे ज़्यादा आता है। तो क्या परमेश्वर आपके मन को नहीं जांच रहा है? क्या आपके घमंड को नहीं देख रहा है परमेश्वर? तो कम से कम परमेश्वर के साथ ईमानदार रहिए। इंसानों की तो छोड़ दीजिए, बहुत दूर की बात है, कम से कम परमेश्वर के साथ ईमानदार रहिए। एलिया की अलग बुलाहट थी, एलिशा की अलग बुलाहट थी, मेरे पति की अलग बुलाहट है, मेरी अलग बुलाहट है। कई बार हो सकता है कि कुछ समय तक परमेश्वर उस चीज़ को आपको ना करने दे, उस काम को ना करने दे, उसके बाद आपको तैयार करे, तब वो काम आपसे करवाए। हम उस समय के लिए वेट करते हैं क्या? या कई बार मैंने ऐसा भी सुना है, देखा है कि बहुत से भाई या बहन अपनी बुलाहट में दूसरों को खींचने की कोशिश करते हैं। ये भी गलत है। एक बार मैं एक बहन से बात कर रही थी और वो किसी के बारे में बता रही थी, वो भी बिलीवर हैं और वो मसीह के जो सेवक हैं, जवान भाई हैं, वो भी बहुत अच्छे विश्वासी सेवक हैं। और वो कह रहे थे कि उन्होंने परमेश्वर से सुना है, वो ऐसा कहते हैं कि उन्होंने परमेश्वर से सुना है कि तुम सिर्फ मुझ पर विश्वास करो, अपने रहने खाने पीने की चिंता मत करो, सिर्फ मेरे काम को करो, कोई और काम मत करो, मतलब वर्ल्डली लेवल पे कोई काम मत करो धन कमाने के लिए। मैं तुम्हारा पूरा करने वाला हूँ, मैं तुम्हारा यहोवा निस्सी हूँ, मैं तुम्हारा यहोवा इरे हूँ, ये तुम्हारा प्रबंध करने वाला मैं हूँ, मैं यहोवा इरे हूँ। ठीक है, यहाँ तक तो बात ठीक थी। पर उस भाई ने अभी दूसरे जवान भाइयों को ये सिखाना शुरू किया कि देखो मैं तो विश्वास से चलता हूँ, तुम भी विश्वास से चलो, और कोई ज़रूरत नहीं है काम वाम करने की, तुम चलो अपनी इस तरीके से करो काम और परमेश्वर सब तुमको संभालेगा, तुम्हारे रहने का किराया देगा, तुम्हारे खाने का, तुम्हारे कपड़ों का प्रबंध करेगा। देखिए, यहाँ पे आके ये बात बिल्कुल गलत हो गई। वो भाई अपने लिए सही हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने ये बात परमेश्वर से सुनी खुद के लिए, पर उन्होंने क्या उन दूसरे भाइयों के लिए ये सुनी, या उन भाइयों ने अपने लिए सुना प्रभु से? ये डीजे दिनकरन की जो लास्ट बुक थी, एन इनसाइट इनटू हेवन, स्वर्ग की अंतर्दृष्टि, उसमें एक बहुत खूबसूरत वाकया उन्होंने वर्णन किया है। वहाँ पर दिनकरन अंकल ने, वहाँ पर उन्होंने बताया कि परमेश्वर ने उनसे कहा, कई बार कहा कि दिनकरन मैं तुम्हें फुल टाइम मिनिस्ट्री में बुलाना चाहता हूँ। तो दिनकरन ने उनसे बोला कि भाई मैं क्यों आऊँ फुल टाइम मिनिस्ट्री में? जो लोग आ गए, मैं कम से कम नौकरी कर रहा हूँ, कमा खा रहा हूँ, अपने बीवी बच्चों का पेट भर रहा हूँ। जो लोग हैं फुल टाइम मिनिस्ट्री में, उनके पास तो ऐसा है कि खाने को भी नहीं है।
तब ईश्वर ने उनसे एक बहुत खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा, दिनाकरन, मैंने जिनको बुलाया ही नहीं उनकी जिम्मेदारी का इल्ज़ाम तुम मेरे ऊपर कैसे दे सकते हो। हाँ, मैंने उनसे आश्चर्य काम करवाए थे, उनके विषय में मेरी योजना थी, कुछ और थी, पर उन्होंने किसी से सलाह नहीं ली, पवित्र आत्मा से सलाह, किसी इंसान की बात नहीं की प्रभु ने यहाँ, उन्होंने परमेश्वर से सलाह नहीं ली। और वो कुछ एक कामों को देख के, या कुछ एक 4, 5, 10 लोग उनके साथ इकट्ठे हो गए थे, 12 लोग, 15 लोग, और उसी को वो अपनी बुलाहट समझ के उस फुल टाइम मिनिस्ट्री में कूद पड़े। वहाँ मेरे उनके लिए ये कॉलिंग थी नहीं, तो मेरी जिम्मेदारी कैसे बनती है। सही बात है, परमेश्वर का समय होता है। और यहाँ तक कि डीजे दिनाकरन ने सोचा कि ठीक है, अब तो परमेश्वर ने स्वर्ग में, क्योंकि हम और आप जानते हैं कि वो परमेश्वर का, उनका दिनाकरन अंकल का रिश्ता सिंहासन से इतना मजबूत था कि वो जब प्रार्थना में बैठते थे तो आत्मा में वो स्वर्ग में चले जाते थे। बहुत उनके लिए बहुत नॉर्मल बात थी ये। हमारे और आपके लिए शायद सोचना भी बहुत कठिन लगता होगा कि अरे ऐसे कैसे होता था। तो वहाँ पर उन्होंने स्वर्ग में प्राचीनों के सामने, शिष्य अपने चेलों के सामने भी बोला था कि ये मेरा बेटा दिनाकरन है। यीशु ने बोला था, मैं इसको फुल टाइम मिनिस्ट्री में बुला रहा हूँ। उसके बाद दिनाकरन अंकल बहुत खुश हो गए और वो रेजिग्नेशन लिखने लगे। आप पढ़ के देखिए उस किताब में, वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है। तब पवित्र आत्मा ने उनसे कहा था, दिनाकरन, यीशु ने तुमसे कहा जरूर है कि वो तुम्हें फुल टाइम मिनिस्ट्री में बुलाने वाले हैं, पर अभी रेजिग्नेशन लिखने का समय नहीं आया है। मतलब परमेश्वर बता रहा है कि उसकी आपके लिए योजना है, पर उस योजना को शुरू होने में भी अभी वक्त है। आप उस वक्त के लिए ठहरिए। कई बार हम उस वक्त के लिए नहीं ठहर पाते हैं, हम फटाक से कूद जाना चाहते हैं। परमेश्वर सिखाता है, परमेश्वर बताता है। यशाया के 50वें अध्याय में उसके 4थे पद में ऐसा लिखा है, आइज़ाया चैप्टर 50 वर्स 4 में ऐसा लिखा है कि भोर को वो नित मेरे कान खोलता है और जगाता है। आत्मिक कान खोलता है और मेरी आत्मा को जगाता है। इसका मतलब ये है, तब क्या हम सुनते हैं? वही बात कि प्रभु ने एक बार कहा, मैंने 2 बार सुना। क्या हम वाकई सुन रहे होते हैं? या कई बार हम ऐसा करते हैं कि हम, क्योंकि सब ऐसा कर रहे हैं तो हम नकल करने लगते हैं, इसलिए हम भी ऐसा ही करेंगे। एक बहुत पुराना सॉन्ग था अमिताभ बच्चन जी का, जिसकी कुछ लाइनें ऐसी थी कि एक रहे ईर, एक रहे बीर, एक रहे फत्ते और एक रहे हम। ईर कहें लकड़ी काटे, बीर कहें लकड़ी काटे, फत्ते कहें लकड़ी काटे, तो हम कहा चलो हम लकड़ी काटे। तो कहीं हम ये ईर बीर फत्ते वाली कॉलिंग में तो नहीं चल रहे हैं कि ईर बीर फत्ते ये कर रहे हैं तो चलो हम भी कर लें। हो सकता है परमेश्वर हमसे वो काम करवाना चाहता हो, लेकिन क्या उसका समय आ गया अभी? या क्या हमारी बुलाहट कुछ और तो नहीं है, किसी और दिशा में तो नहीं है? क्या हम इन सारी चीज़ों के लिए बार बार पवित्र आत्मा से पूछते हैं? देखिए, एक एग्जाम्पल बताती हूँ। पहला शमूएल उसके 16वें अध्याय के 13वें पद में ऐसा लिखा है कि वहाँ पर शमूएल ने जाके दाऊद का अभिषेक कर दिया था। लेकिन अभिषेक होते ही क्या दाऊद राजा बन गया था? नहीं। दाऊद राजा कब बना? दूसरे शमूएल के 2 अध्याय के 1 और 4 पद में ऐसा लिखा है कि तब दाऊद राजा बना। मतलब यह है कि 16वें अध्याय से लेके 2 शमूएल शुरू होकर उसके 2 अध्याय आने तक दाऊद जंगल में चरवाही करता रहा। फिर उसके बाद उसको शाऊल के लिए अपॉइंट किया गया तो वो करता रहा। इजरायलियों को परमेश्वर 40 साल क्यों सिखाता रहा? क्योंकि इजरायली ढीठ थे, बात नहीं सुनते थे, बार बार फिर जाते थे। दाऊद को परमेश्वर इतने साल क्यों सिखाता रहा? क्योंकि वो एक अच्छा स्टूडेंट था, ओबीडिएंट था, वो सुन रहा था। कई बार हम अच्छे स्टूडेंट होते हैं परमेश्वर के, सुन रहे होते हैं, मान रहे होते हैं, चल रहे होते हैं उसकी शिक्षा पे, तो भी वो थोड़ा कुछ और जोड़ता है हमारे अंदर, थोड़ा कुछ और काटता छाटता है हमारे अंदर, थोड़ा सा कुछ और जोड़ता है हमारे अंदर। मतलब वो अपने समय के लिए हमको ठहरा के रखता है। कुछ चीज़ें जोड़ता जाता है, कुछ चीज़ें काट छाट करता जाता है। हम आज, जिस दिन हमारा उद्धार हुआ था, उस दिन से लेके आज अगर हम अपने आप को देखें, बीते, मैं अपना जानती हूँ, बीते 2 दशकों में परमेश्वर ने कितना चेंज किया है। आप अपने आप को जांच के देखिए। परमेश्वर, पहले आप बहुत घमंड से भरे होते थे, यहाँ तक कि जो आपको वचन बता रहे होते थे, जो आपको गॉस्पल लेके आए होते थे, आप उनसे ही कंपटीशन करने लगते थे, आप उनको भी तुच्छ समझने लगते थे। इनको क्या आता है, हमें इनसे ज़्यादा आता है। क्यों? दुनिया का ज्ञान, दुनिया की जो काबिलियत वो आपके अंदर भरी हुई थी। लेकिन धीरे धीरे अगर परमेश्वर देख रहा है कि अभी भी आप उसके सांचे में फिट नहीं हो पा रहे हो, तो वो अभी भी आपको वहीं रख के थोड़ी और काट छाट करेगा, थोड़ी और काट छाट करेगा। उसका सहयोग करिए, पवित्र आत्मा का सहयोग करिए, ताकि वो एक बहुत खूबसूरत तरीके से आपसे काम ले सके। क्योंकि ये एक एश्योरेंस है परमेश्वर के वचन में कि प्रभु के पास
हर एक के लिए एक बेहतरीन योजना है, एक बेहतरीन योजना है। देखिए, पहले राजा के 17वें अध्याय में हम देखते हैं एलिया एकदम से प्रकट हो गया। उससे पहले एलिया का कहीं कोई वर्णन नहीं था। और एक बात, योना के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं? योना को कहा गया था जाओ नीनवे को, तर्शीश को उल्टा भाग रहा था। तो अगर आप परमेश्वर की बुलाहट से भाग भी रहे हो तो वो कांटा डाल के आपको खींच के अपनी बुलाहट में वापस पलट के लेके आएगा। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ वो करो जो प्रभु कह रहा हो। कई बार परमेश्वर को आपसे ही काम लेना है जब, तो वो आपको कांटा डाल के खींच के भी लाएगा। योना भाग रहा था उल्टी दिशा में, लेकिन परमेश्वर को उससे ही काम लेना था और उसे कुछ सिखाना भी था। तो योना को वो दया करना, तरस करना सिखा रहा था। कई बार कुछ लोग होते हैं जो घमंड के सिंहासन से मैं देखती हूँ नीचे नहीं उतर पाते। परमेश्वर को सिखाता है हम्बल बनने के लिए। कई बार कुछ लोगों का गुस्सा बहुत तेज होता है। परमेश्वर इस गुस्से को काटता है, छांटता है, फिर भी 80% खत्म हो गया, अभी भी 20% बचा है। परमेश्वर अभी भी उस पर काम कर रहा है, तो परमेश्वर का समय है जब वो एकदम से एलिया को प्रकट कर सकता है। वो खींच के योना को वापस अपनी प्लान, अपनी योजना के अंतर्गत बुला के लाके खड़ा कर सकता है। तो क्या वो आपको और हमको अपनी बुलाहट में नहीं चला सकता? देखिए, परमेश्वर को मूसा से ही काम लेना था, इसलिए परमेश्वर मूसा को तैयार कर रहा था और उसके समय के लिए रुका रहा था। और मूसा की बुलाहट के बाहर जाके किसी और को उसने सेलेक्ट नहीं किया था। तो हमें और आपको ये पता होना चाहिए। मूसा को ये समझने में देर लगी कि उसकी बुलाहट क्या है, और उसके लिए फिर वो तैयार हो रहा था, तब तक परमेश्वर उसके लिए रुका रहा। जैसे योना को खींच के लाया, वैसे वो मूसा को भी खींच के लाया। तो क्या वह आपको और हमको नहीं ला सकता? ज़रूरत है सुनने की और कोऑपरेट करने की। और सबसे मेन चीज़ जो हम यीशु के जीवन से सीख सकते हैं कि यीशु खुद भी अपनी बुलाहट के बाहर काम नहीं करते थे। कैसे? हम लूका के 12 अध्याय उसके 13 और 14वें पद में पढ़ के देख सकते हैं कि वहाँ पर एक व्यक्ति आया और उसने यीशु से कहा कि प्रभु मेरे भाई से कहे कि मेरे साथ संपत्ति का बंटवारा कर ले। तो यीशु ने कहा भाई मुझे किसने तुम लोगों के ऊपर हाकिम ठहरा दिया? मतलब वो तो पापियों को मन फिराव के लिए बुलाने आया था, बीमारों को चंगाई का वरदान देने आया था, न कि भाइयों के बीच में मतलब बंटवारा करने या इस तरह का काम करने। यीशु को पता था कि ये यीशु की बुलाहट नहीं है, इसलिए उसने साफ मना कर दिया कि भाई ये मेरा काम नहीं है। तो हमें और आपको करना क्या है? पुलपिट की जोड़ तोड़ की राजनीति में नहीं पढ़ना है, डर्टी पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना है। हमें परमेश्वर से पूछना है, ठीक उस तरह जैसे कि भजनकार भजन 143 उसके 10वें पद में कहता है कि परमेश्वर तू मुझे बता, मुझको सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं। हमें हर दिन प्रभु से ये पूछना है कि प्रभु मुझे बताइए कि मैं आपकी इच्छा कैसे पूरी करूं, और मेरे लिए आपकी क्या योजना है आप वो बताइए और मुझे समझ दीजिए और अनुग्रह दीजिए। ज़रूरत सिर्फ इतनी है कि हम उसकी बुलाहट को सुने और उसके अकॉर्डिंग होली स्पिरिट जो हमारा ब्यूटिशियन है, मैं हमेशा कहती हूँ कि पवित्र आत्मा हमारा ब्यूटिशियन है, वो हमको दूल्हे के आने के दिन के लिए तैयार कर रहा है। तो हम अपने जब कोई दुल्हन पार्लर में तैयार होने जाती है शादी के लिए, तो वो चुप होके एकदम ऐसे बैठती है स्ट्रेट। जिनकी शादियाँ हो चुकी हैं उनको पता है, जिनकी नहीं भी हुई हैं उन्होंने भी देखा होगा पार्लर में। वो ब्यूटी अपनी जो ब्यूटिशियन है, ब्यूटी पार्लर वाली, उसको वो डायरेक्शन नहीं देती रहती, नहीं ऐसा करिए, यहाँ पे थोड़ा फाउंडेशन और लगाइए, नहीं ऐसा करिए, यहाँ पे थोड़ा सा रोज और लगाइए, नहीं ऐसा करिए, ये वाला आईलाइनर नहीं, ये ऐसे करिए। वो ब्यूटी पार्लर वाली बोलती, ब्यूटिशियन बोलती, चुप करो, बैठो, मैंने हज़ारों दुल्हनें तैयार की हैं, मुझे पता है कैसे करना है, कोऑपरेट करो मेरे साथ। वो एक वर्ल्डली ब्यूटिशियन है। पवित्र आत्मा हमारा स्पिरिचुअल ब्यूटिशियन है। वो भी हमसे ये कहता है चुप करो, बैठो, मैं हज़ारों को तैयार कर रहा हूँ दूल्हे के आने के लिए, कोऑपरेट करो मेरे साथ। गलेशियन के 1 चैप्टर उसके 15 से लेके 19वें पद तक पौलुस के बारे में देखते हैं कि जब परमेश्वर की जब मर्जी हुई, वही पौलुस जो घोर विरोधी हुआ करता था मसीह का, वो ये कह रहा है कि जब परमेश्वर की मर्जी हुई तब उसने मुझे बुलाया। माता के गर्भ से उसने चुन रखा था, लेकिन एक सही समय ठहरा रखा था। पहले तो वो खूब मार काट करता रहा, यहाँ तक कि स्टीफनास के वध में भी वो सहमत था, वहाँ पे वो मौजूद था, वो वहाँ का गवाह बना था। कपड़े उसके, स्टीफन के कपड़े उसके पास ही पैरों के पास रखे गए थे, लेकिन माता के गर्भ से चुना हुआ था। पर जब तक सही समय नहीं आया था तब तक वो एंटी क्राइस्ट बन के घूम रहा था। एक सही समय आया, उसके पत्थर दिल को प्रभु ने पिघला दिया। और उसके बाद क्या हुआ? पौलुस ने क्या किया? पौलुस का जब उद्धार हो गया तो पौलुस ने, अगला वचन गलेसियों की पत्री उसके 2 अध्याय के पहले
और दूसरे पद को हम पढ़ के देखते हैं। पौलुस कहता है 14 वर्ष के बाद मैं बरनबास के साथ फिर यरूशलेम को गया और तीतुस को भी साथ ले गया। मेरा जाना ईश्वरीय प्रकाशन के अनुसार हुआ। पौलुस तुरंत नहीं उठ के कूदा मिनिस्ट्री में। पौलुस को 14 साल प्रभु ने सिखाया, दर्शनों से, प्रकाशनों से भरा, वचनों से भरा। परमेश्वर ने बहुत कुछ काट छाट की होगी इस बीच में पौलुस के अंदर, क्योंकि उद्धार पाते ही पौलुस ये कह रहा है कि मैं जो है अरब को चला गया। उनके पास नहीं गया जो पहले से प्रेरित थे, परंतु तुरंत अरब को चला गया। कहाँ लिखा है? गलातियों उसके पहले अध्याय के 17वें पद में ऐसा लिखा है कि यरूशलेम को उनके पास नहीं गया जो पहले से प्रेरित थे, जो पहले से एस्टैब्लिश थे, उनके पास मैं नहीं गया। मैं कहाँ गया? मैं तुरंत अरब को चला गया और दमिश्क को लौट आया। उसने बहुत सारा समय वचन के अध्ययन में, उस समय पूरी बाइबल नहीं थी, पुराना नियम था, उसको पढ़ने में, सीखने में, समझने में, और उस पुराने नियम से ही पवित्र आत्मा उसको प्रकाशन दे रहा था। आज तो हम कितने धनी हैं कि हमारे पास पुराना नियम, नया नियम दोनों है, हम दोनों को मैच करा के देख सकते हैं। बहुत सी चीज़ें आने वाले समय में शायद परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करेगा तो हम लोग इस बारे में डिस्कस करेंगे कि पुराना नियम में जो लिखा है उसका खुलासा यहाँ है। LHS = RHS हम करते थे ना मैथ्स में ऐसे सम कि इसको सिद्ध करो, इसको साबित करो, प्रूफ इट। LHS = RHS, लेफ्ट हैंड का जो समीकरण है वो राइट हैंड के बराबर इसको प्रूफ करो। ये हम मैथ्स में करते थे बचपन में। तो पवित्र आत्मा के द्वारा हम पुराना नियम = नया नियम कर सकते हैं, पर पौलुस के टाइम में ऐसा नहीं था। उसके पास सिर्फ पुराना नियम था और तब भी पवित्र आत्मा उसको सिखा रहा था, बहुत सारे प्रकाशन दे रहा था, और वो शांति से चुपचाप, उसको मिनिस्ट्री की कोई जल्दी नहीं थी, उसको ऐसी कोई ये नहीं थी कि नहीं मैं भी आ जाऊँ, मैं भी बता दूँ पतरस को, मैं भी दिखा दूँ सबको। वो सीख रहा था, परमेश्वर के समय और पवित्र आत्मा के साथ वो कोऑपरेट कर रहा था। आप यकीन जानिए, अगर आप परमेश्वर के आत्मा के साथ कोऑपरेट करेंगे तो जो आपके जीवन की बुलाहट आपके ऊपर है, परमेश्वर उसको पूरा करेगा, और उसके पास हर एक के लिए द बेस्ट योजना है, द बेस्ट प्लान है। मेरी क्या तकलीफ़ें थी, क्या बुलाहट थी, वो या तो यीशु जानता है या मैं जानती हूँ। तो आपके लिए परमेश्वर की बहुत बेहतरीन योजना है, आप उस योजना को फॉलो करिए। पतरस की कॉलिंग अलग थी, पौलुस की कॉलिंग अलग थी, हर एक की कॉलिंग अलग है। पतरस ने, जब उसको बुलाया गया था सेवा के लिए, पतरस ने काम धंधा छोड़ दिया था। पौलुस ने काम छोड़ने के बाद भी बिजनेस शुरू किया था प्रिस्का और अक्विला के साथ मिलकर। आप पढ़ के देख सकते हैं प्रेरितों के काम में। तो ऐसा हम जब करें जब हमें कंफर्मेशन हो। जैसे उस भाई की बात मैंने बताई कि उन्होंने कहा कि नहीं नहीं आप भी ऐसा ही करो क्योंकि मैं भी ऐसा ही कर रहा हूँ। किसी दूसरे को अपनी कॉलिंग में मत घसीटिए। हाँ, एक कॉलिंग और किसी की कॉपी भी मत कीजिए। एक कॉलिंग है जो हम सबकी है, वो है सुसमाचार प्रचार करना। हर समय हर घड़ी गॉस्पल बताना है, गॉस्पल तो हर घड़ी बताना है। हो सकता है परमेश्वर आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत ऊंचे पे ले जाके वहाँ से आपसे अपने काम को ले, उस तरीके से ले। हो सकता है परमेश्वर आपको कोचिंग खुलवा के या स्टडी फील्ड में या टीचिंग के फील्ड में इस्तेमाल करके वहाँ बहुत से बच्चों का उद्धार करवाए आपके ज़रिए। क्या योजना है? प्रभु से पूछिए, प्रभु मेरे लिए तेरी क्या योजना है? परमेश्वर तू क्या चाहता है कि मैं किस तरीके से करूँ? अगर आप योना की तरह, मैंने अभी बोला ना, भाग भी रहे होंगे ना, तो भी परमेश्वर लेके आएगा वापस, आपसे अपनी योजना पूरी करवा लेगा। आप उस पर विश्वास करिए और उसके साथ कोऑपरेट करिए। भजन संहिता 141 उसके 5वें वचन में लिखा है कि लोगों के चालने चलने पर भी मैं प्रार्थना में लौलीन रहूँगा। तो जब हम कई बार देखते हैं कि अरे ये भी तो ऐसे कर रहा है, वो भी तो ऐसे कर रहा है, वो भी तो ऐसे कर रहा है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि प्रभु की सेवा करते समय हम कहीं ना कहीं मिलावट करने लगते हैं, क्योंकि हमें लगता है सब कर रहे हैं, जब इनको माफ़ी है तो हमको भी माफ़ी है। नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है कि लोगों के चालने चलने पर भी मैं प्रार्थना में, मैं वो करूँगा, प्रार्थना में लौलीन रहूँगा का मतलब ये है कि मैं वो करूँगा जो परमेश्वर मुझसे कहने को कहता। पौलुस कहता है मैं अपने बुलाहट से पीछे नहीं हट सकता। कई बार परमेश्वर आपसे बहुत खरी बातें बोलने को कहेगा जो शायद सामने से सुनने वालों को अच्छी नहीं लगेंगी, या कई बार परमेश्वर आपसे चुप रहने को कहेगा, जबकि आसपास के लोग सोच रहे होंगे कि इस जगह आपको बोलना चाहिए था, आप क्यों नहीं बोले। उसके तरीके अलग हैं। आप हर बार उसकी आवाज़ सुनो, उसकी बुलाहट में चलो। जहाँ सही को सही और गलत को गलत कहना है वहाँ कहो।
जहाँ परमेश्वर कहता है कि अब चुप रहो तो वहाँ चुप रहो, क्योंकि एहजकेल 3:21 में लिखा है कि अगर कोई धर्मी होता है और वो पलट जाता है अपने धर्म के मार्ग से और गलत करने लगता है और कोई दूसरा धर्मी उसको जाके नहीं चिताता है तो ये भी परमेश्वर की नज़रों में गलत है। अगर प्रभु कह रहे चेतावनी दो तो दो, और जब चेतावनी दी जा रही है तो बुरा मत मानो, जिसको चेतावनी मिल रही है वो बुरा मत माने। परमेश्वर के भेद बहुत गूढ़ हैं जो हम तभी समझ सकते हैं जब हम उसके वचनों को जानें, जब हम पवित्र आत्मा की सहभागिता करें। क्योंकि पौलुस कहता है कि यदि मैं सारे जगत को प्राप्त कर लूँ और अपनी आत्मा का नाश कर दूँ तो क्या फ़ायदा। देखिए, यहाँ पर एक सक्सेसफुल मिनिस्ट्री खड़ी करना कोई बड़ी बात नहीं। मेन टारगेट हमारा होना चाहिए पिता की गोद। मैं आपके बारे में नहीं जानती, पर मैं अपने जीवन से बता सकती हूँ कि जिस वक्त मेरा जन्म हुआ उससे कुछ महीना पहले ही मेरे पिता का रोड एक्सीडेंट हो चुका था। मतलब मैं उनको खो चुकी थी जन्म से पहले ही। तो जब मैं इस दुनिया में आई तो मुझे नहीं पता था कि मेरे पिता, मैं तस्वीर देखी थी मैंने उनकी जब मैंने होश संभाला, पर मैंने अपने पिता को कभी नहीं देखा। और मैं सोचती थी कि मैं क्योंकि मेरे आसपास सारे दोस्तों के, सहेलियों के पास पिता थे उनके, तो वो सब पापा पापा बोलते थे और वो अपनी उनकी गाड़ियों में जाते थे, चलते थे, सैर करते थे। मेरे पास कोई नहीं था पिता कहने। बचपन में जब बच्चों को उनके पापा के साथ में मस्ती करते हुए देखती थी, अपने दोस्तों को, अपनी सहेलियों को, तो मुझे बहुत टीस होती थी अंदर से। और उस वक्त बचपन में मैंने एक कहानी पढ़ी थी एक राजकुमार की, कि उसके पिता ने 2 शादियाँ की थी और जो बड़ी रानी थी उसका ये बेटा था। लेकिन जो छोटी रानी आई थी, उस छोटी रानी ने एक शर्त रखी थी कि जो मेरा बच्चा होगा, जो मेरा बेटा होगा, आपके राज्य का उत्तराधिकारी, यानी आपके बाद नेक्स्ट राजा वो बनेगा। तो इस राजा ने मान ली थी छोटी रानी की शर्त, क्योंकि छोटी रानी को ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन वो अपने बड़े बेटे को प्यार करता था। तो कई बार ये जो राजकुमार था बड़ा वाला, वो बेचारा, आप जानते हैं बच्चे निश्चल स्वभाव के होते हैं, तो वो खेलते हुए जब जाता था महल में तो पिता की गोद में जाके बैठ जाता था। तो ये जो छोटी रानी थी, ये जब कभी ऐसा देखती थी तो वो आके उस बच्चे का हाथ पकड़ के, उस राजकुमार का हाथ पकड़ के खींच के उसको गोद से उतार देती थी, पिता की गोद से। वो कहती थी, नहीं नहीं, तुम्हारी ये जगह नहीं है, ये जगह मेरे बेटे की, उतरो, चलो जाओ यहाँ से। और वो छोटा सा बच्चा बेचारा, दिल उसका टूट जाता था, बहुत निराश और मायूस हो जाता था, और वो रोते हुए अपनी माँ के पास जाता था। तो उसकी माँ ने उस राजकुमार को एक बात सिखाई थी, उस बड़ी रानी ने अपने बेटे को एक बात सिखाई थी। उसने कहा था, बेटा, ये तो इस दुनिया के पिता एक छोटी सी रियासत के राजा हैं, इनकी गोद से तुम्हें उतार दिया गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। जो प्रभुओं का प्रभु है, जो पिताओं का पिता है, जो सबका पिता है, तुम उस पिता परमेश्वर की गोद में बैठने के लिए यत्न करो। और जब मैं ये कहानी पढ़ती थी जितनी बार भी, तो उस वक्त, क्योंकि मैं जेंटाइल बैकग्राउंड से थी, मुझे मालूम नहीं था कि कौन है परमेश्वर पिता, पर एक इच्छा मेरे दिल में उस वक्त बलवती हो गई थी जब मैं बहुत छोटी थी, कि क्योंकि मुझे इस धरती पर रहते हुए क्योंकि मुझे इस धरती पर रहते हुए पिता की गोद नहीं मिली, तो मेरे जीवन का मेन लक्ष्य ये है, सच में हर दिन आज भी मेरी यही प्रार्थना है कि पिता, मुझे तेरी गोद में आना है। मैं तब भी ढूंढती थी उस पिता को जिसकी गोद में मैं हमेशा हमेशा के लिए बैठ सकूं, जब मैं उसको जानती नहीं थी। और आज भी उद्धार पाने के इतने सालों बाद भी, आज 2 दशक से ऊपर हो गए मेरे उद्धार को, कॉलेज टाइम में मेरा उद्धार हुआ था। आज भी यकीन जानिए मेरी हर दिन की प्रार्थना यही होती है कि पिता, मुझे तेरी गोद में आना है, पिता, मुझे तेरी गोद में आना है। क्योंकि एक सक्सेसफुल मिनिस्ट्री इस दुनिया में खड़ी करके भी वो मिनिस्ट्री यहीं रह जाने वाली है। वो आपके लिए वाह वाह चाटुकारिता करने वाले, ताली बजाने वाले लोग यहीं रह जाने वाले हैं। वाह क्या मैसेज दिया, वाह क्या एनॉइंटिंग, वाह क्या, वो करने वाले यहीं छूट जाएंगे। कि हर दिन की हम में से हर एक विश्वासी की प्रार्थना ये होनी चाहिए कि पिता, मुझे तेरी गोद में आना है। और मेरे हस्बैंड कई बार मजाक में कहते हैं कि वो जो यीशु ने तुम्हारे लिए महल बना के रखा, फिर उसका क्या होगा। मैंने कहा, मुझे नहीं पता, क्योंकि यूहन्ना के 14वें अध्याय में परमेश्वर ने बोला है ना कि पिता के घर में रहने के बहुत से स्थानों में तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। तो कहते फिर उस महल का क्या होगा जो तुम्हारे नाम से मेंशन बनाया गया है स्वर्ग में। मैंने कहा, वो मुझे नहीं पता, पर मैं पिता की गोद में जाना चाहती हूँ। हर दिन की मेरी प्रार्थना यही है, और मैं अपने लोगों को तो यही सिखाती हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस धरती की सक्सेसफुल मिनिस्ट्री में, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है
आपके लिए पिता की गोद। कितने लोगों को आप इस धरती पे उद्धार दिलाने का ज़रिया बने, कितने लोगों को उनके पाप से फेर लाने का ज़रिया बने, और अंत में आप पिता की गोद में गए। ये सबसे सक्सेसफुल मिनिस्ट्री है। ये कॉलिंग सबके लिए है। इसमें कोई कंपटीशन नहीं है, इसमें कोई कॉपी कैट नहीं है, ईर बीर फत्ते वाली कॉलिंग नहीं है। ये सबके लिए कॉलिंग है, और हमें से हर एक की यही योजना होनी चाहिए कि ऐसे प्लान करो, ऐसे सुनो पवित्र आत्मा की, ऐसे कोऑपरेट करो पवित्र आत्मा को कि हम पिता की गोद में पहुंच सकें। और सबसे बड़ी बात यह है कि पौलुस की तरह हमें ये कहना है, जैसे उसने कहा था फिलिपियों की पत्री उसके 3 अध्याय के 14वें वचन में, कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। हमको, आपको, हम सबको निशाने की ओर दौड़ना है, ताकि वो इनाम पाएँ, वो अनंत काल का स्वर्गीय जीवन पाए, जिसके लिए मसीह ने चुना है, जिसके लिए मसीह ने बुलाया है, ऊपर उठाया है उस दलदल की कीच से। 2 कुरिन्थियों उसके 5वें अध्याय के पहले पद में वचन कहता है कि हमारा स्वदेश स्वर्ग में है। ये धरती ऐसे है जैसे हम किसी हिल स्टेशन पे या कहीं सी बीच पे घूमने जाते हैं, होटल लेते हैं, थोड़े दिन के लिए 3-4 दिन या 1 वीक तक, 10 दिन तक उस होटल में रहते हैं, 5 नाइट 5 डे स्टे करते हैं, उसके बाद वापस अपने घर आते हैं। तो ठीक उसी तरह से इस धरती पे पिता के दिए हुए कामों को पूरा करके, यीशु की मर्जी पवित्र आत्मा की सहभागिता के साथ पूरा करके हमें वापस अपने स्वदेश, अपने स्वर्ग में वापस जाना है। 1 कुरिन्थियों उसके 15 अध्याय के 19वें पद में वचन कहता है कि यदि हम केवल इस जीवन में ही मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे। इसका मतलब ये है कि ये जीवन तो छोटी सी, मेरे पति हमेशा बोलते हैं कि समुद्र में से एक चुल्लू में पानी निकालो, उसके बराबर है इस धरती का जीवन। और हम उसके लिए परेशान रहते हैं, उसके लिए कंपटीशन करते हैं, हम खुद को मसीह का सेवक कहते हैं और आपस में कंपटीशन करते हैं। या फिर जो हमारे अगुए, हम उनकी नहीं सुनते। मैं नए विश्वासियों से भी बात कर रही हूँ, बहुत सी बहनें ऐसी हैं कि इधर ये आंटी को फ़ोन कर लो, वो सिस्टर को फ़ोन कर लो, वो पास्टर को फ़ोन कर लो। क्यों? क्योंकि शायद वो मेरी मर्ज़ी की बात बोल देगा, शायद वो मेरी मर्ज़ी की काउंसलिंग दे देगा। नहीं, जो परमेश्वर का सच्चा सेवक है, उस आप 10 को भी फ़ोन करेंगे तो 10 लोग एक सी बात बोलेंगे, क्योंकि वचन में एक ही बात लिखी है, एक सी बात लिखी है, पवित्र आत्मा एक सी बात बोलता है। हमें अपनी बुलाहट को पहचानना है, हमें अपने समय के लिए रुके रहना है, हमें पवित्र आत्मा के साथ कोऑपरेट करना है, हमें हमारी कॉलिंग में चलना है, क्योंकि हमारा जूता हमारे ही पैर में फिट होगा, किसी और के पैर में फिट नहीं होगा। जो हमारी बुलाहट है उसको कोई ले ही नहीं सकता। यही तो शैतान की चाल है जिसको हमें समझना है। हमारी बुलाहट कोई हमसे छीन नहीं सकता, और हमें किसी के सामने ये साबित नहीं करना है कि हम कितनों से बेहतर हैं। ये बुलाहट है ही नहीं, साबित करने की तो बुलाहट ही नहीं, क्योंकि बेहतर तो सिर्फ एक ही है, और वह है यीशु मसीह। तो परमेश्वर इस वचन से आपको आशीष दे और आपको अनंत काल के लिए तैयार करे, अनंत राज्य के लिए तैयार करे। मे गॉड ब्लेस यू।